सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी को घणो घणा स्वागत है आप सभी के इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और आज हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, विभाजन सूत्र से किसी भी बिंदु के निर्देशांक निकालना। किसी भी बिंदु का मतलब है कि दो बिंदुओं के बीच में एक निर्देशांक निकालना किसी बिंदु का। ठीक है, कौन सी सूत्र से? विभाजन सूत्र से। कहने का मतलब है कि अपने पास एक रेखा है, ओके, इस रेखा को किसी एक बिंदु पर एक बिंदु है और इस बिंदु को जो काटा गया है वो किस अनुपात में काटा गया है? 2:3 में काटा गया है। तो इस बिंदु जो सी है इसके निर्देशांक अपने को निकालने हैं। ठीक है, कहां से लिया गया? कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक है अपनी, ओके, निर्देशांक ज्यामिति, वहां से अपने ये एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, ऐसे मैंने खुद से भी एक दो एग्जाम्पल इसकी वैल्यू चेंज करके बनाए हैं। टोटल हमने 6 एग्जाम्पल लिए हैं विभाजन सूत्र से, जिसका ये 6ठा सवाल है। सारे एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, आ जाइए करते हैं और सीखते हैं इस सी बिंदु के जो निर्देशांक है वो कैसे ज्ञात करें। मतलब ए बिंदु के निर्देशांक अपने को दिए हैं ये वाले, और बी बिंदु के निर्देशांक अपने को दिए हैं ये वाले। ये तो हमने माने हैं, ये भी हमने माने हैं, और ये हमने माने हैं कि जो सी बिंदु है माना उसके निर्देशांक ये है x और y, और इसे 2:3 में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। मतलब m1 का मान तो 2 है, m2 का मान कितना है? 3 है। राइट, हम एक बार और लिख लेंगे यहां से, m1 अनुपात में m2 और 2:3। अब यहां लगाएंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र कहता है कि C बराबर में जिसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे उसके निर्देशांक है x और y बराबर में अपने पास यहाँ रहेगा m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और आगे रहेगा अपना m1 x नहीं y y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये जो रहता है ये y के निर्देशांक रहते हैं, ये जो रहते हैं x के निर्देशांक। जहां जहां x दिखेगा, देखो इसमें x दिख रहा है, इसमें y दिख रहा है। x वाला x का निर्देशांक, y वाला y का निर्देशांक। दिस इज डिवीजन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। यही है विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, यही है। ओके, आ जाओ। अब माय डियर, क्या हाल चाल बनी कछु नहीं, चलो आ जाओ। तो यहां से हम c की वैल्यू निकालेंगे। c x और y जो इसके निर्देशांक वो निकल जाएंगे अपने। देखो समझो, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, ओके, और m1 का मान 2 है और m2 का मान कितना है? 3। ये वैल्यू उठा के हम इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। क्या कर देंगे? पुटअप कर देंगे, डाल देंगे। वैल्यू निकल के आ जाएगी, सटासट निर्देशांक निकल के आ जाएंगे सी बिंदु के। आ जाओ, क्या है वहां से? देखो m1 है 2, नीचे लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, c x और y है ना, यहां से लिखेंगे क्योंकि इसमें टच में आता है। तो यहां आ जाएगा 2, x2 कितना है? 4 प्लस में m2 है 3, x1 माइनस का 1, -1 आते ही किस में लगाओगे? ब्रैकेट में। माइनस की कोई भी संख्या है तो उसको अलग से ब्रैकेट में डालेंगे हम, ठीक है। और यहां से वापस से m1 2 प्लस 3, m1 प्लस m2, ठीक है। और इधर से क्या आएगा? m1 मतलब वापस से 2 गुणा y2 कितना है? -3, ब्रैकेट में लिखेंगे -3 प्लस 3 लिखेंगे ना, y क्या बोलते हैं ना, m2, और y1 है 7, और बटे में वही 2 प्लस 3 मानी m1 प्लस m2। वैल्यू रख लिए हैं। फिर एक बार से लिखेंगे x, y का मान जो निकाल रहे हैं हम, इसको गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। ये माइनस इससे गुणा होगा, माइनस कर देगा 3 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का कितना होगा? 6,
और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7 तिया 21 और बटे में 5। ठीक है, 8 में से 3 गया, 5 बचेगा, 5 में 5 से डिवाइड करेंगे और यहाँ से 21 में से 6 चला जाएगा, 15 बचेंगे, 15 से 5 को डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 5 से 1 टाइम जाएंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 5 से 15 को 3 बार जाएगा। तो ये आ गए भाई साहब सी बिंदु की निर्देशांक x, y, मतलब x का मान 1 है, y का मान कितना है 3। आ गई बात समझ में? हाँ। ये आ गया अपना आंसर 1,3। सवाल तो कठिन नहीं था। आप कहें कि सवाल कठिन, बिल्कुल ना, नहीं बानी, सवाल बिल्कुल कठिन नहीं है। मैं आशा करता हूं आप सभी के ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा, अच्छे से खोपड़िया में चला गया होगा। यदि खोपड़िया में चला गया, समझ में आ गया है तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही शानदार जानदार मज़ेदार वीडियो आप लोगों के लाते रहेंगे, आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ 10वीं के किसी भी सवाल में आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ क्या करें, हमें मैसेज करें। ठीक है, कहाँ? व्हाट्सएप पे फोटो खींचे भेजिए, वीडियो सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा, तुरंत। हाँ, हो सकता है कि कभी कभार ऐसा हो सकता है मैं यहाँ नहीं हूँ तो टाइम लग जाए, अन्यथा तुरंत मिलेगा, है ना। लगभग हम काफ़ी सारे चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशन तैयार कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स के भी कर चुके हैं, तो बच्चों को कहीं क्वेरी नहीं आने देंगे। आएगी तो तुरंत हलवा डांटो, ढंग से 2-4 बार देखो, खत्म क्वेरी। ठीक है, चलिए सपोर्ट करें। थैंक यू, जय हिंद।